Hello student, welcome to my channel. Let's understand a remaining portion of chapter number 2. What is the name of our chapter? Yes, what is around us? There are four layers that are hydrosphere, lithosphere, atmosphere and biosphere. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लिथोस्फीयर डिटेल में एक्सप्लेन किया था. इस पीरियड में हम देखेंगे व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो मीन्स वाटर. वाटर का स्फीयर, वाटर का लेयर, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. बहुत इजी है, समझ में आ गया, राइट? देखो, द हाइड्रोस्फीयर इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ. जो लिक्विड फॉर्म में होता है, प्रवाही फॉर्म में होता है. तो भी वाटर के सोर्सेज कौन से हैं? कौन कौन से सोर्सेज है कि ओशन है, सी है, लेक है, पॉन्ड्स है, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. दैट ऑल थिंग्स इंक्लूड इन हाइड्रोस्फीयर. ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एरिया ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड. जो लैंड का एरिया है, दैट इज लैंड मतलब लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर से ज़्यादा पोर्शन किसका है? हाइड्रोस्फीयर का है. लिथोस्फीयर कितना है? प्रीवियस पीरियड में देखा था हमने 29%. अगर हम डिवाइड करते हैं पूरे अर्थ को डिफरेंट दिस 4 लेयर्स में, तो जो लिथोस्फीयर है 29% है, जबकि हाइड्रोस्फीयर जो है वो कितना है? 71% है. A water body in hydrosphere that carries a huge amount of water is known as the ocean. देखो, आगे देखा ओशन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम. व्हाट इज ओशन? ओशन जैसे कि ओशन जो सबसे बड़ा वाटर बॉडी है. हाइड्रोस्फीयर में सबसे बड़ी बॉडी अगर जो है जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर, देन इट इज कॉल्ड ओशन. महासागर जिसको बोलते हैं. दिस ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन. कौन कौन से ओशन है? पैसिफिक, द आर्कटिक, अटलांटिक, द इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन. these 4 oceans in the, and even these 4 oceans are connected to each other. The water bodies close to the land are known as seas, bays, स्ट्रेट्स, गल्फ्स एक्सेट्रा. जो भी वाटर बॉडीज मतलब कोई भी वाटर का एरिया जो लैंड के नज़दीक है उसको या तो सीज बोला जाता है, बेस बोला जाता है, या फिर स्ट्रेट्स या फिर गल्फ बोला जाता है. देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट एरिया. द ओशंस ऑन द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप. जो ओशन है वो सबसे बड़ा होता है. अर्थ पे सबसे बड़ा सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है? ओशन है. बहुत बड़ा होता है और बहुत डीप होता है, गहरा होता है. वैलीज विद द डेप्थ ऑफ 10 to 11 किलोमीटर्स आर लोकेटेड एट देयर बॉटम. वैलीज विथ डेप्थ ऑफ 10 to 11 किलोमीटर्स आर लोकेटेड एट देयर बॉटम. ओशन जो होता है उसमें 10 to 11 किलोमीटर्स तक वैलीज होती है. द ओशन बेड हैज़ similar features like that of surface of the earth. It has high mountains, plateaus, vast plains and valleys etc. देखो, जैसे हम बोलते हैं कि लिथोस्फीयर, जो ये लिथोस्फीयर है लैंड का सरफेस है, सरफेस एरिया पे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. लाइक कि माउंटेन्स फॉर्म होता है, प्लेटूज होता है, प्लेन्स होता है, डेजर्ट होता है. इन द सेम वे अंडर वाटर ओशन में भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. अंदर भी माउंटेन्स होते हैं, प्लेटूज होते हैं, वास्ट प्लेन्स होते हैं, वैलीज होती हैं. तो वो जो दानवीन था, वो दानवीन अपनी मम्मी को पूछता है, मम्मी हाउ मच वाटर विल देयर बी इन सीज सिंस सी वाटर इज सॉल्टी, इज इट यूजफुल टू अस. के बोलता है कि वाटर जो है कि सीज में कितना वाटर होता है. सिंस सीज वाटर इज और जो समुद्र है उसका पानी कैसा होता है? सोल्टी होता है. तो वो हमें कैसे यूजफुल है.
Yes. Mother answering yes. Oceans contain 97% of total amount of water on the earth. 97% of total amount of water on the earth. देखो, अर्थ जो है, अर्थ पे कितना वाटर है, कितना परसेंट, 70। अगर अर्थ लेते हैं तो अर्थ के 71% में वाटर है। अभी ये 71% जो वाटर है उसमें से, ये 71% में से 90% जो एरिया है, ये जो 90% एरिया है, 97% जो एरिया है वो सारा एरिया ओशंस ने कवर किया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप्ड इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। अभी अप्रोक्सीमेटली 1/3, 97% है, उसमें से भी 1/3% ऑफ रिमेनिंग 97% तो ले लिया, ओशन में हो गया। अभी बचा कितना, 33% ओनली। 3% में से भी इसका भी 1/3 पार्ट, कितना, 1/3 पार्ट, वो 1/3 पार्ट है वो आइस केप्स के फॉर्म में है या फिर ग्लेशियर से, मतलब पोल से, हिमालय से, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। Some water is accumulated in the lakes, and some flows in the rivers, and some is stored in the interior of the earth as groundwater. बहुत कम वाटर है जो कहाँ पे इकट्ठा होता है, लेक्स या फिर रिवर्स में इकट्ठा होते हैं, और बहुत बहुत उसमें से कुछ वाटर जो है वो अर्थ के ग्राउंड में, मतलब अंदर चला जाता है ना, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। जब हम ग्राउंड में बोरवेल करवाते हैं तो पानी आता है, राइट, तो वो ग्राउंड वाटर से आता है। द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल वाटर इज लेस। पोर्टेबल वाटर इज लेस, पोर्टेबल मीन्स कि ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा वाटर कि जो हम पी सकते हैं, पीने लायक पानी जो है ना वो बहुत कम है। फ्रेश वाटर इज प्रेसियस। वो जो फ्रेश वाटर, फ्रेश मतलब पीने लायक पानी, तो फ्रेश वाटर इज प्रेसियस, फ्रेश वाटर बहुत कीमती है। दिस फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस। द मॉइस्चर फॉर रेन विच इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम द ओशन ओनली। फ्रेश वाटर जो है वो लिविंग बींग्स के लिए नेसेसरी है। विदाउट फ्रेश वाटर लिविंग बींग कैन नॉट बी एग्जिस्ट। द मॉइस्चर, जो मॉइस्चर होता है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल। वो जो मॉइस्चर है वो जो क्रिएट होता है, किसे क्रिएट होता है, थ्रू द ओशंस, एंड ओशन के थ्रू ये मॉइस्चर क्रिएट होता है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली रेनफॉल हैज़ अकर। जो रेनफॉल होता है जो वो क्या है, फ्रेश वाटर सोर्स, वही वहाँ से ही हमें फ्रेश वाटर मिलता है। मतलब रेनफॉल में जो वाटर आता है दैट इज़ ओनली फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर जब अर्थ पे आता है तो इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो वो अर्थ पे आने के बाद वो वाटर, कुछ वाटर जो है वो लेक्स में इकट्ठा होता है, कुछ वाटर रिवर्स में जाते हैं, और रिवर के साथ कुछ वाटर जो है ओशन में भी बह जाता है, तो वो सॉल्टी वाटर हो जाता है। जो वाटर लेक्स या रिवर में रहता है दैट वाटर इज ओनली यूजफुल टू द लिविंग बींग्स। Valuable chemicals, minerals, salt, fishes, etc. are found in the seas. As we have living organisms on the land, in the same way, the seas and oceans have aquatic life inside them. Valuable chemicals, minerals, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है, जो मिनरल्स है, सॉल्ट, फिश, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें सी में, समुद्र में से मिलती है। एज वी हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म, एज वी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लैंड पे है ना, तो उसी तरह जो ओशन से या फिर सीज जो है, समुद्र या फिर महासागर जो है, उसमें भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसको बोलते हैं एक्वेटिक लाइफ। जो भी समुद्र के, जो भी इंसेक्ट है, फिश है, जो भी समुद्र जीव है, वो सारे आते हैं एक्वेटिक लाइफ में, मतलब उसको बोला जाता है एक्वेटिक लाइफ। द ट्रमेंडस फोर्स ऑफ वेव्स, tides and currents of oceans are potential sources for generating electricity.
ट्रमेंडस फोर्स ऑफ वेव्स, कि जो ये बहुत ज़्यादा फोर्स होता है वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स, उसका जो बहुत हम बोलते हैं ना बहुत तीव्र तीव्र उसका फोर्स होता है, वो फोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी अगर साइंस में आपने पढ़ा हो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी वाटर का यूज़ होता है ना। हाइडल पावर स्टेशंस कि जहाँ पे वाटर with the use of water for electricity has been generated. Besides these, oceans are also useful as waterways. देखो, these all are the uses, है ना। What are the uses of हाइड्रोस्फीयर? तो ये हाइड्रोस्फीयर के यूजेस दिए हुए आपको कि वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, सोल्ट, ये सारे सोर्स है ना, जो हम फूड में यूज़ करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स बहुत यूज़फुल होते हैं, मिनरल्स भी यूज़फुल होते हैं हमें। फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हम, है ना। एक्वेटिक लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, जो समुद्र जीव है, उसका भी फूड में यूज़ किया जाता है ना। तो इस तरह से हाइड्रोस्फीयर इज़ वेरी यूज़फुल टू अस।